सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है इंटीग्रेशन। उसमें भी हम पार्ट 1 कर रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और उसका टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x टाइम्स 1 माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 2x dx। यह क्वेश्चन दिल्ली 2013 में 4 मार्क्स का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आई को मान लेंगे, जो हमारा इंटीग्रेशन दिया है, जनरली हम यही करते हैं। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे ताकि ये किसी फॉर्म में आ जाए। अब साइन 2x का वैल्यू होता है 2 sin x cos x, क्योंकि साइन 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा, और 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 2 sin स्क्वायर x। ओके, अब हमने यहाँ पर इसको साइन स्क्वायर एक्स में ब्रेक किया है डिनोमिनेटर को, क्योंकि हम लोग न्यूमरेटर को ब्रेक करेंगे। यहाँ पर e टू द पावर 2x है ना, और इंटू 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर है। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट बाहर आएगा, एक माइनस के पहले वाला, तो 1/2 बाहर चला जाएगा। बचेगा क्या 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, तो वो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ देखिए ये वाला, ये पार्ट बाहर जाएगा। अगला पार्ट ये होगा, तो 2 और 2 कैंसिल होगा, साइन एक्स और साइन एक्स कैंसिल होगा, तो कॉस एक्स बाई साइन एक्स कॉट एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर e टू द पावर 2x, ये डिनोमिनेटर को ब्रेक किया दोनों के साथ, इसके संग, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉट एक्स। ठीक है, अब e टू द पावर 2x को हम लोग इंटू यहाँ पर ब्रेक करेंगे, तो e टू द पावर 2x टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, माइनस और हाफ भी रहेगा, तो हाफ और ये 2 मिलके 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x टाइम कॉट एक्स dx। ठीक है, अब देखिए इसको हमने ब्रेक नहीं किया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। ठीक है, इसको हमने लेकिन ब्रेक कर दिया। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये बाद में कैंसिल हो जाएगा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमने देखे हैं जहाँ पर इसमें भी आप लगा सकते थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पर इसको रहने दिया, क्योंकि ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन किसको माने, तो देखिए ILATE के अनुसार फर्स्ट फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक को मानना चाहिए था फर्स्ट, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स को, और सेकेंड फंक्शन मानना चाहिए था एक्सपोनेंशियल को। ठीक है, पर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे एक्सपोनेंशियल को और सेकेंड फंक्शन मानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। तो जनरली 99% जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे हैं अभी तक, मतलब सारी 100% सब आइलेट के अनुसार चल रहे थे, पर कुछ कुछ टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम लोग थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं सीक्वेंस को, ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। देखिए कैसे, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन आप जो मानिएगा उसका इंटीग्रेशन होता है और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो फर्स्ट फंक्शन e टू पावर 2x, इसका डिफरेंशिएशन भी आसान है, इंटीग्रेशन भी आसान है। ठीक है, तो सेकेंड फंक्शन का हमेशा इंटीग्रेशन होता है, तो हम लोग सेकेंड फंक्शन हमेशा उसको मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन आसान हो, इसलिए e टू द पावर 2x को हम लोग मानते हैं, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन आसान है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग सेकंड माने क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आसान है, और फर्स्ट फंक्शन जो e टू द पावर 2x बनेगा उसका डिफरेंशिएशन भी आसान है, लेकिन कॉस स्क्वायर एक्स का आप डिफरेंशिएशन करिएगा तो वहाँ पर आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए हमने सेकंड फंक्शन माना। और एक बार क्या करिएगा, आप इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मान के देखिएगा, और आप देखिएगा कि ये वाला आसान है या फिर ये फर्स्ट फंक्शन इसको माने या सेकंड इसको माने, ये आसान है। ठीक है, तो आप खुद एक बार एनालाइज कर पाइएगा कि किस सिचुएशंस में हमने ऐसा क्यों माना, क्योंकि ये हमें आसान पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटू ये हो गया। अब यहाँ देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इसको ऐसे ही रख दिया। तो फर्स्ट फंक्शन ये होगा e टू पावर 2x कॉस स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का हो जाता है माइनस कॉट एक्स, तो यहाँ पर माइनस साइन लगाया, कॉट एक्स हो गया, प्लस e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन भी आसान है। ठीक है, तो e टू द पावर 2x और 2x का 2 हो जाएगा, तो 2 e टू द पावर 2x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स का फिर से कॉट एक्स पर माइनस, तो ये माइनस साइन इसको प्लस कर देगा। ठीक है, तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 e टू द पावर 2x टाइम्स कॉट एक्स इंटू dx। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाफ के संग ब्रेक किया, तो हाफ इंटू e टू द पावर माइनस 2x इंटू कॉट एक्स, और हाफ उधर जाएगा तो ये इंटू 2 है, हाफ इंटू 2 1 होता है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x टाइम्स कॉट एक्स टाइम्स dx। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x टाइम्स कॉट एक्स टाइम्स dx। ठीक है, अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आप कैंसिल करके दिखाइएगा नहीं, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2 या 2 नीचे लिख दिया, तो माइनस e टू द पावर माइनस 2x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, यहाँ मैं भूल गया हूँ, इसे आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो यहाँ के स्टेप मार्किंग में कट सकते हैं मार्क्स।
यहाँ माइनस था ना, तो यहाँ माइनस ध्यान रखिएगा, यहाँ मैं भूल गया था। तो -e⁻² cot x प्लस c, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, जहाँ पर c हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो ये मैंने इसको एक बार और लिख दिया, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 97 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 98 करेंगे और इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे।